ध्यान करना, आखिर महाराज ने शर्त रखी थी कि शिवजी का जो महान कठोर धनुष था, जिसका नाम था पिनाक, वो धनुष राजा जनक ने यह विचार किया कि धनुष को उठा करके जो तोड़ देगा उसी के गले में सीता वरमाला डालेगी। पर परीक्षित जी, इस धनुष को जनकपुर लाया कौन था? इस धनुष को जनकपुर में राजा जनक ही लाए थे खुद। और लाए कब? एक बार उन्होंने भोलेनाथ की तपस्या की, तब किया, और जब प्रसन्न कर लिया था उन्हें, तो भोलेनाथ ने कहा था राजा जनक जी से कि मांग लो क्या वरदान चाहते हो। तो वरदान उन्होंने ये मांगा कि महाराज अगर आप खुश हैं तो मैं ये वरदान मांगता हूं कि साक्षात नारायण पैदल चल के मेरे घर तक आ जाए। ये मांग, उसी समय वो धनुष उठा करके दे दिया शिवजी ने, ले उसे ले जाओ, इस धनुष की खातिर ही परम धम्म परमात्मा तुम्हारे घर तक आएगा। आज उसी धनुष पर उन्होंने शर्त रखी है कि जो इस धनुष को उठा करके तोड़ देगा, संसार के सब राजा महाराजाओं पर न्योता भेजा। वो निमंत्रण विश्वामित्र पे भी आया था। देखिए, ये कथा यहां संकेत करती है कि संतों के पास भी निमंत्रण भेजना चाहिए। तो विश्वामित्र जी के पास निमंत्रण आया, तो राम और लक्ष्मण को लेकर के आज विश्वामित्र ऋषि उसी धनुष यज्ञ में पहुंचे, उसी धनुष यज्ञ में पहुंचे हैं। सभी प्रेम से बोलना, ताली बजाते हुए। कैसे? राम आई गए बाग चलारी सजनी, राम आई गए, राम आई गए बाग चलोरी सजनी, राम आए गए, राम आई गए बाग चलोरी सजनी, राम आए गए। सुंदर रूप विशाला, गले पड़ी बैजंती माला, अब चमकत मुकुट खिले रजनी, राम आई गए, अब चमकत मुकुट खिले रजनी, राम आए गए, राम आए गए बाग चलोरी सजनी, राम आए गए। और पीताम्बर, सिर पे बंधी रही है पागम, और सिर पे बंधी रही है पागंबर, अब गेल में चलत दीपे धरनी, राम आई गए, अब गेल में चलत छुपे धरनी, राम आए गए, राम आए गए बाग चलोरी सजनी, राम आए गए। श्रोता बंधु, आज जिस समय भगवान श्री राम जनकपुर आए हैं, तो गुरुजी ने कहा, आ तो दो भैयन ने फिरगत्ती बहुत दल्लो है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण से गुरुदेवता कहते हैं कि पूजा के लिए फूल ले आओ। तो राम और लक्ष्मण फूल तोड़ने के लिए गए हैं पुष्प वाटिका में। पुष्प वाटिका में जब फूल तोड़ने को गए हैं, और ये श्रीमान राजेश फौजी, उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आज फिर दिया उन्होंने। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे।
और ये सिद्धार्थ बाबू हैं, उनकी तरफ से एक हारमाला से हमें सम्मानित किया गया है। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे और अच्छे मार्ग पर चलाता रहे। ध्यान रखना, उसी बाग में जहां राम और लक्ष्मण जी आए थे, उसी बाग में सीता जी आई थी सखियों के साथ। तो सीता जी ने आज नजर भर के देखा था भगवान राम को, और श्री राम ने देखा है आज सीता को। ऐसा विद्वानों का मत है कि सीता जी ने तो यह निर्णय ले लिया था कि मेरे पिता ने जो कठोर धनुष रखा है वो धनुष टूटे और चाहे ना टूटे, पर मेरे हृदय सम्राट तो ये है। ध्यान रखना, चुनाव तो वही कर दिया बाग में, लेकिन फिर भी कर्म करना जरूरी है, कर्म करना आवश्यक है। मन में भगवान राम की सूरत को बसा तो लिया, लेकिन आपने देखा है जब बिटियां तुम बहनें उपास ही रहते हो, व्रत रखती हो, तो प्रत्येक लड़की जब व्रत रखती है तो भगवान से एक कामना करती है कि वो वरना सुंदर मिले, गुणवान मिले और विद्वान मिले। सत्यता यह है कि कोई बेटी ये कामना नहीं करती कि वो वरना शराब ही मिले। परीक्षित जी शराब को तो कहनो ही का है। तुम घर में 10 जने हो और 10 में वो 9 जने तुम कमाए बेवाए बने रही हो, 9 नुकुई किलो ही बहुत है। 10 के बीच में 9 कमाए बेवारे हो और 1 शराब पीवे वारो हो, वो 9 नु हिल्ले लगा दो किलो ही। बहुत बुरी चीज है, ध्यान रखना, विनाश हो जाता है शराब के पीने से। श्रोता बंधु, तो जिस समय भगवान श्री राम वहां बाग में थे और सीता जी ने जब राम की सूरत को मन में बसा लिया, तो आज भवानी मैया के मठ के सामने गई है। तो देखिए, उस दिन व्रत रहो, उस दिन रामायण को खोलो और बेटी इन चौपाइयों को पढ़ो। आज एक बात तो गांठ के बांध के जाना कि घर में, प्रत्येक घर में रामचरितमानस की किताब जरूर होनी चाहिए, रामायण जरूर होनी चाहिए। और सबसे बढ़िया मंत्र बताऊं, रामायण की किताब को पूजा की अलमारी में रख देना। घर घर होता पूजा की अलमारी, पूजा की अलमारी में रामायण की किताब रख देना और शाम को रोजाना गंगा मैया के नाम का दीपक जला देना। अगर चुरा लिया खेंजा तो नाक कान काट देना। बच्चा कोई करवे तैयार नहीं। आज देखो सीता जी ने कहा क्या है, तो बेटी इन चौपाइयों को पढ़ना जो गोस्वामी जी लिख रहे हैं। आज भवानी मैया के सामने आई है सीता, तब क्या गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, बंध चरण बोली कर जोरी। रामायण को खोलकर इन चौपाइयों को पढ़ो। सीता जी ने यही तो पढ़ी है। और एक बात ध्यान से सुनना,
पत्थर की मूर्ति कहीं बोलती नहीं है, लेकिन अगर हृदय में सच्चा भाव है और सच्चा प्रेम है तो बोल भी जाती है। किस तरह से? बिना प्रेम बसा भैया भवानी, बिना प्रेम बसा भैया भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। सुन सिया सत्य आशीष हमारी और पूजा है मनोकामना तुम्हारी। ध्यान रखना, माला छूट के गिरी, वो तो प्रसाद समझा सीता ने कि ये प्रसाद मिला है, और कान में आवाज आई कि सुन सिया सत्य आशीष हमारी और पूजा है मनोकामना तुम्हारी, चाहो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। सीता जी तो लौट गई, लेकिन ध्यान से सुने, अब राम निवास सिंह जी जो नई नई उम्र के बालक हैं, छोटे छोटे, कि शास्त्री जी फिर हम कौन सी चौपाई पढ़े ताकि बहुत सुंदर मिले? तुम्हारे उल्लेख लिखी है, गोस्वामी जी ने कोई पहलू छोड़ा ही नहीं जैसे लिखा नहीं। क्या जिसमें भगवान राम ने फूल दिए हैं लक्ष्मण जी ने गुरु जी के हाथ में, तो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया है कि होए मनोरथ सकल तुम्हारे और राम लखन सुन भयउ सुखारे। इस जगह की चौपाई तुम पढ़ो। ध्यान रखना, आप सीता जी लौट तो गई, लेकिन भवानी मैया विचार करती हैं अपने मन में कि बड़े बड़े वीर महारथी आए हैं राजा जनक के यहां, अगर और किसी के हाथ से धनुष टूट गया तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा। तो आज वचन की खातिर और सीता मैया लौट गई थी नगर को, और भवानी मैया ने बुलाया कि सुनो भूप धरि ध्यान, अरे वचन ते पर गयो भेटा है। समझ के मत बुलाई लो जेठो बेटा है, अब तो सोच समझ के मत बुलाई लो। परीक्षित जी गणेश जी को बुलाया भवानी मैया ने, और अपने बेटा गणेश से कहा क्या, अरे चलो तू जनकपुरी जाइए और रंग भूमि में धनुष धनुष के ऊपर जम जाइए। अरे रंग भूमि में धनुष धनुष के ऊपर जम जाइए, बेटा रंग भूमि में धनुष धनुष के ऊपर जमी। बेटा गणेश चले जाओ, तुम्हारे पिताजी का कठोर धनुष रखा रंग भूमि में, बस धनुष के ऊपर जाकर बैठ जाना, पर एक कर्म कर देना। कौन सा? अरे रूप कोई देख नहीं पावे, चाहे कितनो मारे चोर धनुष नाय तिलवारी हिल पावे। अरे चाहे कितनो मारे जोर धनुष नहीं तिल भरी हिल पावे, बेटा कितनो मारे जोर धनुष नहीं। बेटा इतना ध्यान रखना, बड़ा बड़ा वीर आए राजा जनक के यहाँ, कोई कितनों बल मारे पर बेटा वो धनुष उठे नहीं। मैंने सीता को वचन दे दिया है, आज जैसे ही गणेश जी चले, मैया कैसी बात कर रही हो, एक एक की तो बात ही कहा है, जितने राजा हैं सब मिलके उठावे, फिर भी नहीं उठने दूंगा। जैसे ही गणेश जी चले तो महतारी ने फिर कही है पीछे से, क्या? अरे बचन
भूल जाना, बेटा गणेश का जिस समय राम आए उसी समय धनुष को छोड़ देना। आज गणेश जी अदृश्य रूप से जाकर के धनुष के ऊपर विराजमान। राजा जनक ने आदेश करवाया कि ये महान कठोर धनुष रखा है, इस धनुष को अपनी भुजाओं से उठा करके जो तोड़ देगा सीता उसी के गले में वरमाला डालेंगी। अब सब राजा मन कर रहे हैं, कछु तो रामनिवास तुम मारे हुए पाते के चक्कर में कोई उठावे, काहू को ब्याह होवे, दावत तो मारी आएंगे। तो सब मन कर रहे हैं गंगा जी नहाएंगे, सब दई देवता पुजवा देंगे, भगवान मेरो ही नंबर आ जाए। लेकिन एक बात बताओ कि जब सब देवतन को देवता आएगा तो क्या नंबर आवे हो कहाँ है? तुमने देखा हुआ सीता स्वयंवर को जब टीवी पे आया था, जिस समय राजा उठते थे आसन से तो वो घमंड में आते थे, भुजा ठोंकते आते थे। और जीवन में ध्यान रखना, भगवान को अगर बैर है तो केवल घमंड से। और जब लौट के जाते थे तो गर्दन झुका के जाते थे। का तोरे का सके उठाई, तलवार घुम में न सके छुड़ाई, नहीं उठा पाए। जब धनुष नहीं उठाए एक एक करके तो गोस्वामी जी एक नई बात और लिखी फिर उन्होंने। क्या लिखा? शेष भूप दस ये कहीं बारा, शेष भूप दस ये कहीं बारा, और लगे उठा नट रहे नटारा। सरासन कैसे ओ कामी बचन सती मन जैसे। परीक्षित जी इस बात में तो शंका हो रही है कि 10,000 न उठाओ। अच्छा 10,000 उठाऊ लेते तो फिर शादी किंतु होती। पर गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी, अर्थ नहीं लिखा। अर्थ नहीं लिखा, भाषाएं तो बहुत हैं उसमें, लेकिन मुख्य रूप से रामचरितमानस जो लिखी है वो अवधी भाषा में लिखी है। अब 10,000 राजाओं ने उठाया फिर भी उठा नहीं। अच्छा इधर वाल्मीकि जी रामायण में बता रहे हैं कि 300 वीर उठा के लाए रंगभूमि तक। अच्छा ताक हम 300 उठा लाए फिर ना उठो 10,000 रुपए, क्या कारण था? पहला कारण तो यह था कि गणेश जी विराजमान थे, किसी को दिखे नहीं। दूसरा कारण और था, आपको पता है बेटी पर सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? माँ। लड़की पर सबसे ज्यादा प्यार माँ करती है। और सीता की माँ कौन है? धरती। तो तुमने देखा ये विज्ञान में आता है, पढ़ने वाले बच्चों को पता होगा कि डेल जब ऊपर फेंकते हैं तो नीचे क्यों आता है? कौन सा बल लगता है? वो गुरुत्वाकर्षण। बहुत सुंदर, गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो। तो पृथ्वी को यह पता है कि मेरी बेटी सीता के मन में राम है, और जब तक राम नहीं आएंगे तब तक धनुष को पृथ्वी ने पकड़ लिया, छोड़ा ही नहीं। अगर जवानों की बात होती तो पहलू तो 300 उठा लाए और फिर ना उठो 10,000 रुपए। लेकिन गोस्वामी जी ने चौपाई लिख दी, अर्थ नहीं लिखा। अगर अर्थू लिख जाते अपने हाथ से तो आज ये नए नए अर्थ ना बनाते फिर अवे के विद्वान। 10,000 राजाओं ने, लेकिन पंडित ज्वाला प्रसाद जी लिखते हैं अलग अलग मत, क्या 10,000 राजाओं ने उठाया मिलके पहली बार। दूसरी बात, 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया एक दिन में। तीसरी बात, 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया केवल एक ही बार। जब सब राजा बलहीन हुए तो राजा जनक जी उठ करके खड़े हुए, उदास हो गए। राजा जनक जब उदास हुए तो आसन से उठ करके बोले, क्या बोले? क्वारी धी रही, क्वारी लली रही।